डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे संतुलित आहार से संबंधित है। तो हमारे संतुलित आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होना अनिवार्य होता है और उन सभी पोषक तत्वों में से परीक्षा में किस पोषक तत्व से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उस पोषक तत्व का नाम है विटामिन। तो आज हम लोग विटामिन के बारे में जानने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है से इम्पोर्टेंट होगा और कौन कौन से क्वेश्चन हमेशा रिपीट हुआ है, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं कि विटामिन है क्या। तो विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? तो यह कार्बनिक यौगिक है। इसके अलावा और इसे क्या कहते हैं? इसे हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। इसका खोज किसने किया? आपके दिमाग में आएगा कि विटामिन का खोज किसने किया। तो विटामिन को खोजने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? फंक। क्या नाम था? फंक। कब इसका खोज हुआ? तो 1911 ईस्वी में। इसके बाद अब आता है कि विटामिन को खाने से, विटामिन का उपयोग से क्या शरीर में ऊर्जा मिलती है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी किससे ऊर्जा हमारे शरीर में नहीं मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन जो होगा विटामिन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं, किससे ऊर्जा नहीं मिलता है। तो उसमें विटामिन रहेगा, प्रोटीन रहेगा, वसा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। तो कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, किससे ऊर्जा नहीं मिलती है? तो ये विटामिन से। तो ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, जब ऊर्जा का स्रोत ये नहीं है, ऊर्जा नहीं मिलता है हमारे शरीर में इससे, तो आखिर हमारे शरीर में करता क्या है, इसका काम क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया होती है, इस उपापचयी क्रिया में सहायक होता है। विटामिन का क्या काम है कि हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रिया है उसमें ये सहायक होता है। अब इसके बाद आता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन का कोई प्रकार है? तो विटामिन के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखे होंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। अब यहाँ पर पूछेगा कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता का मतलब कि घुल जाने के लिए, तो किस में घुलना है? एक है जल में घुलने वाला और एक है वसा में घुलने वाला। ठीक है ना। तो जल में घुलने वाला विटामिन कौन कौन होता है और वसा में घुलने वाला विटामिन कौन कौन होता है? तो जल में जो घुलने वाला विटामिन है, इसमें से क्या है? ए, बी और सी है। कौन कौन है? बी और सी है। ठीक है ना। तो बी और सी जो है वो जल में घुलने वाला विटामिन है और शेष जो बच गया, ठीक है ना, वो वसा में घुल जाता है। ठीक है, ये कहाँ घुलता है? वसा में। कौन कौन घुल गया? कौन शेष बचा है? तो ए बचा, उसके बाद डी बच गया है, उसके बाद ई बच गया है, उसके बाद के बच गया है। यानी ए, डी, ई, के। ए जो है सो वसा में घुलनशील है, वसा में घुल जाता है। और कौन जल में घुलता है? तो बी और सी जल में घुलता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो इसमें दे देगा कि बी और सी, डी और ई, ए और के। तो इसमें से कौन सही होगा? तो बी और सी। फिर क्वेश्चन ऐसा अगर उलट के पूछ दिया जाए कि कौन इसमें जल में घुलनशील नहीं है, तो जल में घुलनशील नहीं है इसका मतलब क्या है? आपको वसा में घुलनशील वाला दे देगा। तो उस हिसाब से वहाँ पर हमको ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि किन्हीं का ये प्रॉब्लम होगा कि याद नहीं रहता, बार बार याद करते हैं लेकिन याद नहीं रहता। एकदम आसान तरीका है, बस खाली केवल आपको दिमाग में इमेज बनाना है। बी और सी, तो यहाँ सीधा सीधा याद रखें कि गई भैंस पानी में। तो भैंस कहाँ चली गई? पानी में। तो भैंस का मतलब यहाँ पर देखिए बी सी, भैंस। ठीक है ना। इसको बी सी को क्या समझना? भैंस। भैंस कहाँ गई? पानी में। तो बी और सी किस में घुलनशील है? तो जल में। बाकी बचा कौन? बाकी ए, डी, ई, के। इसको ऐसे पलट देते हैं। मान लीजिए कि के, ई, डी, ए, ये क्या हो गया? केड़ा यानी कीड़ा। ठीक है ना। भैंस गई पानी में और कीड़ा गया तेल में यानी वसा में। ठीक है। तो कीड़ा में क्या क्या है? के, ई, डी, ए। तो बी सी से क्या हो जाएगा? बी सी यानी भैंस गई पानी में, बी और सी जो है सो जल में घुलनशील है। और कीड़ा यानी के, डी, ई, ए। कीड़ा कहाँ गया? तेल में यानी वसा में। ठीक है। अब उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। बी और सी जल में घुलनशील और ए, डी, ई, के ये कहाँ घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील है। अब इसके बाद आते हैं विटामिन ए। ठीक है ना। अब एक एक करके सभी विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका खोज किसने किया, और उस विटामिन की यदि कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा रोग हो सकता है। आइए उनके बारे में देखते हैं।
तो पहला क्या नाम है, पहला का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद करते जाना, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पर खोज किसने किया, एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने। कब खोज किया था, तो 1913 ईस्वी में। केवल विटामिन कहेगा तो फंक ने, और विटामिन ए का खोज किसने किया, तो मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने। कब किया था, 1913 में। विटामिन का खोज कब हुआ था, तो 1911 में, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि रोग, विटामिन ए की यदि कमी हो जाए, हमारे आहार में विटामिन ए की कमी हो जाए, तब कौन सा रोग होगा, इस रोग का नाम है रतौंधी, ठीक है ना। रतौंधी किसको कहते हैं, रात को नहीं सूझना। आप कहेंगे कि रात को तो सभी को नहीं सूझता, ऐसा नहीं, रात को एकदम नहीं दिखाई पड़ना, वही रतौंधी है। अब उस रतौंधी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में एकदम नहीं सूझना, एकदम नहीं दिखाई पड़ना। किसके कारण, तो विटामिन ए के कारण, ठीक है ना। अगर इस कमी को दूर करना है तो विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है, तो इसका प्रचुर मात्रा जो है ये गोल्डन राइस में मिलता है। याद रखना है कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, तो गोल्डन राइस में मिलता है। अब इसके बाद जो बी कैरोटीन वाले जो पदार्थ होते हैं, बी कैरोटीन वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे गाजर हो गया, ठीक है ना, तो गाजर में क्या होता है, बी कैरोटीन पाया जाता है। तो गाजर जो है इसका मुख्य स्रोत, विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है सो गाजर भी है। इसमें भी अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर, ये सब में भी विटामिन ए पाया जाता है। अब एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था, रेटिनॉल, ठीक है। अब इसको खोज किसने किया, तो मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने 1913 ईस्वी में खोज किया। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो कौन सा बीमारी होता है, कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारे नेत्र की बीमारी होती है, उसका नाम है नेत्रहीन, क्या है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी रात में एकदम नहीं दिखाई पड़ना। अब विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन कहाँ कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है, गोल्डन राइस में। इसके अलावा फिर क्या है कि जिसमें बी कैरोटीन पाया जाता है, जैसे गाजर में, इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर में विटामिन ए मिलता है। अब आइए विटामिन बी के बारे में। दूसरा विटामिन कौन है, विटामिन बी। बी में भी कई तरह का है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। इस तरह से विटामिन है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं, हम उन्हीं विटामिन को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर विटामिन B1 है। अब B1 का क्या है, B1 को रासायनिक नाम क्या दिया गया है, तो B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है, थायमिन। अब देखिए सबका रासायनिक नाम आपको हो सकता है कि नहीं याद हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन यदि आपको नहीं याद होता है तो इसके अगले वीडियो में हम इसका एक ट्रिक बताएंगे जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हर एक विटामिन का जो रासायनिक नाम है आप उसको झटके में, सेकेंडों में बता सकते हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमिन। अब जो है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। याद रखना है, विटामिन कौन सा है, बेरी रोग है। तो बेरी रोग है किसकी कमी से, विटामिन की कमी से। तो विटामिन कौन सा है, विटामिन B1। याद रखना है कि इसका रासायनिक नाम थायमिन, और इसके कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग होता है। अब ये जो है ना, जो पॉलिश राइस होता है, जो पॉलिश राइस होता है, उसमें से क्या होता है कि थायमिन समाप्त हो जाता है, यानी B1 जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये पॉलिश राइस में B1 की कमी होती है, यानी थायमिन की कमी होती है। इसके अलावा अब देखा जाए कि B9 जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि B3 था। अगर B3 को देखा जाए तो इसका नाम है नियासिन, ठीक है ना, नियासिन। B7 का नाम है निकोटीन, ठीक है। इसी तरह से सभी विटामिन का जो है वो अलग अलग रासायनिक नाम है। अब इसके बाद आता है B9। तो B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक एसिड। अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में B9 की कमी हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, ये हो जाता है एनीमिया, ठीक है ना, यानी खून की कमी, रक्ताल्पता जिसको कहते हैं। अब इसके बाद आता है B12। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितना बार रिपीट हुआ है। B12 का क्या नाम है, साइनोकोबालामिन, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। अब यहाँ देखना है कि कौन सा धातु इसमें पाया जाता है, B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इससे कितना क्वेश्चन बना, B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब इसकी कमी से यदि विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका लक्षण क्या है? देखिए, स्कर्वी रोग का जो लक्षण है ना, मसूड़ों से खून आना। ठीक है, मसूड़ों से खून आना इसका मुख्य लक्षण है। इसको कौन सा रोग कहते हैं? इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं स्कर्वी। अब यहाँ पर इसका दूसरा नाम भी, विटामिन सी का दूसरा नाम भी है, इसको सेलर डिजीज बोला जाता है। सेलर डिजीज यानी नाविक रोग। अब नाविक रोग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये रोग जो है ना सबसे पहले नाविक में दिखाई गया था, नाविकों में ये कतई दिखाई पड़ा था। इसी कारण से इस रोग को नाविक रोग यानी सेलर डिजीज के नाम से जाना जाता है। अब इसका स्रोत क्या है? ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आंवला जो है ना, आंवला में भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा खट्टे फल में, इसके बाद जो हरा मिर्च होता है ना, इसमें भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पर कहता है कि विटामिन सी हमारे शरीर में क्या संचित रहता है या नहीं रहता है? तो विटामिन सी हमारे शरीर में ये नहीं रुकता है। देखिए क्या बोल रहा है कि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में नहीं रुकता है। इसी कारण से इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाता है। यह यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं विटामिन डी को? कैल्सीफेरॉल। ये एक रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से, उस रोग का क्या नाम है? उस रोग का नाम है रिकेट्स। क्या नाम है? रिकेट्स। कौन सा रोग है? तो यहाँ पर रिकेट्स किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। ये खास करके क्या होता है कि बच्चों में होता है। ठीक है ना। अब ये विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूरज का प्रकाश, यानी जो सुबह सुबह जो कहता है कि सूरज की किरण में जो लालिमा होती है उसमें विटामिन डी जो है सो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ये खास करके बच्चों में पाया जाता है। अब इसके बाद विटामिन डी की कमी से वयस्क लोगों में भी रोग होता है। ठीक है, वो होता है ऑस्टियोमलेशिया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये तो लगता है कोई देश उपदेश का नाम बता रहे हैं। तो ये ऑस्टियोमलेशिया जो है ना, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ठीक है ना, और मलेशिया का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, यानी हड्डियों की कमजोरी। क्या बोल रहा है इसमें? हड्डियों की कमजोरी। तो अगर हड्डी कमज़ोर पड़ जाता है किस अवस्था में? तो वयस्क में। तो वयस्क में हड्डियों की जो कमजोरी होती है वो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन डी भी आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या नाम है विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल, जब विटामिन ई की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, जब मनुष्य में विटामिन ई की कमी होता है तो कौन सा रोग होता है? बंझापन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है ना, यानी बंझापन रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अब इसका जो है ना विटामिन ई जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो अंकुरित अनाज में पाया जाता है। इसके अलावा हरी सब्जी में भी पाया जाता है। ठीक है ना, विटामिन ई का स्रोत क्या है? कि अंकुरित अनाज, यानी जो अनाज अंकुरित हो चुका है, ठीक है ना, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। फिर जो हरी सब्जियां हैं उसमें विटामिन ई पाया जाता है। एक चीज़ और इसका दूसरा नाम है, विटामिन ई का एक अन्य नाम भी है, बहुत ही सुंदर नाम है, इसका नाम है ब्यूटी विटामिन। ठीक है ना, विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसके बाद अब आता है विटामिन के। विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी यदि हो जाए हमारे शरीर में तब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पर? जब विटामिन के की कमी हो जाती है ना तो ये क्या करता है? ये रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। आप रक्त में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है उसका काम क्या है? रक्त को थक्का बनाना। ठीक है ना, तो वही काम क्या है कि जो विटामिन के है जो है ना रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अगर इसकी मात्रा कम जाए तो जो रक्त को थक्का बनाने की प्रक्रिया होती है ना वो दोषपूर्ण हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन के की कमी से। ये किसके, इसका रासायनिक नाम क्या था? फिलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? तो इसमें रक्त जो थक्का बन रहा है ना वो दोषपूर्ण तरीके से बन रहा है, यानी रक्त को थक्का बनने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसका अन्य नाम क्या है? तो विटामिन के का जो अन्य नाम है केप्थोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केप्थोक्विनोन। अब इसका स्रोत क्या है? विटामिन ए पाया जाता है कहाँ का? तो विटामिन के का जो मुख्य स्रोत है ये टमाटर में, हरी सब्जियों में और आंत में भी पाया जाता है। ठीक है ना, विटामिन के जो है वह आंत में भी पाया जाता है। तो ये था सभी विटामिनों के रासायनिक नाम।
उसकी कमी से होने वाले रोग, उसका अन्य नाम और वह विटामिन किन किन पदार्थों में पाया जाता है जिसे हमें सेवन करना चाहिए उसकी कमी होने पर। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, लेकिन इसको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। तो आइए मेरे साथ इसको स्पीड में रिपीट कीजिए, यानी पूरा का पूरा कंठस्थ याद कर लीजिए। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, यह रक्षात्मक पदार्थ भी है। इसके अलावा विटामिन का खोज किसने किया? तो विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये उपापचयी क्रियाओं में ये सहायक है। अब इसके बाद आता है कि क्या विटामिन के प्रकार होते हैं? तो विटामिन अनेक प्रकार का होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और लास्ट में क्या होता है, विटामिन के। अब घुलनशीलता के आधार पर विटामिन हमने क्या देखा? तो घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार का देखा, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील का ट्रिक क्या बताया कि गई भैंस पानी में, भैंस मतलब बी सी कहाँ गई? पानी में। तो बी और सी किस में घुल जाता है? तो ये जल में घुल जाता है। उसके बाद जो बच गया, क्या बच गया? ए डी ई के, इधर से पलट देते क्या हो गया? के ई डी ए यानी कीड़ा। तो कीड़ा कहाँ चला गया? भैंस गई पानी में, कीड़ा गया तेल में यानी वसा में। ठीक है, तो वसा में घुलनशील कौन कौन हो गया? के ई डी ए। अब इसके बाद आता है विटामिन ए। सभी विटामिन को एक एक करके पढ़े। तो विटामिन ए का नाम क्या था? रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, इसका खोज किसने किया? तो एल्मर वी मैक्यूमन और मार्गुराइट डेविस ने 1913 में किया। अब यहाँ पर आता है कि विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, ठीक है ना, क्या होता है? रोग जो होता है वो रोग का नाम क्या है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी की बीमारी। ये आंख की बीमारी है, रतौंधी की बीमारी। ये स्रोत विटामिन ए प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है? तो गोल्डन राइस में। इसके अलावा जो कहता है कि बीटा कैरोटीन जिसमें पाया जाता है, जैसे गाजर, तो गाजर में भी विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। इसके अलावा दूध, अंडा, पनीर, ये सब जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। अब इसके बाद विटामिन बी। विटामिन बी में क्या क्या देखे? विटामिन B1, B2, B3, B7, B9, B12। तो जो जो इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो विटामिन B1 का नाम क्या था? थायमिन। और थायमिन की जब कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। अब यहाँ पर देखा जाए कि एक था पॉलीसेड राइस, है ना, जो पॉलीसेड राइस है उसमें कहता है कि थायमिन जो है, थायमिन की मात्रा कम जाती है। अब इसके बाद आता है B9 का रासायनिक नाम क्या है? इधर में क्या देखे थे? B3 का रासायनिक नाम नियासिन और B7 का रासायनिक नाम क्या था? निकोटिन। अब यहाँ पर B9 का जो है रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन 9 की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया रोग होता है। यानी इसके बाद आता है B12 का रासायनिक नाम क्या था? साइनोकोबालामिन। ठीक है ना, तो साइनोकोबालामिन ये भी कहते हैं इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो एनीमिया रोग होता है। इसका और एक चीज़ देखे थे कि विटामिन B12 में एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है कोबाल्ट। कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। अब विटामिन सी में क्या क्या देखे? इसका रासायनिक नाम क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हुआ था? अस्कॉर्बी रोग। इसका मुख्य लक्षण क्या था? कि मसूड़ों से रक्त को बहना। अगर मसूड़ों से खून आता है तो समझ जाना कि विटामिन सी की कमी से है। इसका अन्य नाम भी है। विटामिन सी का अन्य नाम क्या था? नाविक रोग यानी सेलर डिजीज। कारण क्या था? कि सबसे पहले नाविक में यह रोग देखा गया था, इसी कारण से इसको नाविक रोग कहा गया। स्रोत ये कहाँ मिलता है विटामिन सी? तो मुख्य रूप से जो है ना भरपूर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके अलावा कहता है मिर्ची में भी पाया जाता है। और यह शरीर में टिकता नहीं है, शरीर में रुकता नहीं है। ये क्या होता है? यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या था? कैल्सीफेरॉल। अब ये जो है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बच्चों में जो रोग होता है उसका नाम है रिकेट्स, और जो वयस्क में रोग होता है उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डियों में कमजोरी हो जाना। इसका मुख्य स्रोत क्या है विटामिन डी का? तो सूर्य का प्रकाश। अब आता है कि विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल की कमी जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी यदि हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य में बंझापन की बीमारी होती है यानी इनफर्टिलिटी का रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। इसका स्रोत कहाँ कहाँ देखें? तो ये अंकुरित अनाज में था, हरी सब्जियों में था। यदि इसका दूसरा नाम पूछा जाए कि विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अब इसके बाद आता है विटामिन के। तो विटामिन के का क्या नाम था? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है कि रक्त जो थक्का बनता है वह थक्का बनने की प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। अब जो विटामिन के है कहाँ कहाँ मिलता है?
तो ये टमाटर में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है और इसका अन्य नाम क्या है? केप्थोक्विनोन। क्या नाम है? केप्थोक्विनोन। और ऐसे इसको क्या बोलते हैं रासायनिक नाम? फिलोक्विनोन। उम्मीद है कि ये सारा जो है ना विटामिन, उसके रासायनिक नाम, इसके स्रोत और इसके अन्य नाम, इसके खोजकर्ता और इससे कमी होने पर कौन कौन सी बीमारी होती है, सभी चीज़ आपको पूरा का पूरा कंठस्थ याद हो गया होगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें और यदि इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम अगले वीडियो में।